साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। मैं सुनील कुमार फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान जो सोनीपत है। तो मैंने 2019 में अपनी जन्मभूमि से जुड़ने के लिए कि वापस के फरीदाबाद से मैं बिलोंग रह रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जन्मभूमि से जुड़ने के लिए 2019 में मैंने 1 एकड़ जमीन जो है, ये मुरथल गांव की जमीन है। ये मैंने 33 फीट रोड के ऊपर जमीन ली थी कि ताकि मेरे को एक आने जाने की सुविधा हो और अच्छे से मैं अपना, जैसे कहते हैं कि भाई पुराने, हम जैसे दलित हैं, चमार जाति से मैं बिलोंग करता हूँ। जमीन जायदाद हमारे पास होती नहीं थी, तो मैंने उसी को शौक को पूरे करने के लिए अपने पिताजी की कुछ रिटायरमेंट का पैसा, कुछ लोन लेके, कुछ अपनी सेविंग से जो मैंने ये जमीन, जो 1 एकड़ जमीन मैंने ली थी, ये मैंने मकान बनाया। उसके बाद में सारा मैंने घेराबंदी की, सारे फ्रूट के प्लांट मैंने लगाए हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक खेती, जो एक अच्छी, मतलब सेहत के लिए जो ऑर्गेनिक खेती जो आज के टाइम में जरूरी थी, उसके लिए मैंने ये जमीन ली थी। तो लेकिन 5-6 साल 5-6 साल तक सब कुछ, 5 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से जो है यहाँ पे मैंने देखा, अब अगर आप देखेंगे बीच में जो है ना, कुछ पौधे नहीं है। तो पहले अगर ये 5 साल पुराने अगर पौधे आप देखोगे इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में आप देखो तो पौधे छोटे ही मैंने बार बार लगाए हैं। क्योंकि मैं अचानक से क्या होने लगा, जो पौधे मेरे मरने लगे, तो मैंने ये दोबारा कुछ पौधे लगाए हैं, बीच बीच में पौधे मर गए हैं। तो ये अगर आप देखोगे इसमें 1 साल पहले जो है चोरी होनी शुरू हो गई यहाँ से, खिड़की तोड़ के और ये दरवाजे तोड़ के जो है ना, चोरियां शुरू हो गई मेरे खेत में। यहाँ से जो है कोई ना कोई घुसता है, क्योंकि खेती की जमीन है, कहीं ना कहीं से एंट्री हो जाती है, लोग घुस के यहाँ से, मैं देखता था एंट्री है। फ्रूट भी मेरे पीछे 2 साल से मैं कोई भी खेती नहीं ले पा रहा हूँ। बेर लगे थे मेरे यहाँ पे, कम से कम 10 पेड़ बेर के हैं, एप्पल बेर जो है, वो सारे के सारे जो है तोड़ के किसी ने बेच दिए। मतलब कि 15 दिन के बाद में अगर आया हूँ, तो मेरे को एक भी बेर जो है, 10 पौधों के बेर, आप सोच सकते हो कितना वो है। तो ये पिछले 1-1.5 साल से ये सब जो है मेरे साथ नुकसान होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे लोग पूछते थे भाई, आप बार बार पूछते थे भाई किस बिरादरी को है, तो मैं किसी को बताना, क्योंकि किसी को जो उच्च जाति के लोग जो है, जाट कम्युनिटी है या और कोई उच्च जाति जो भी है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कोई चमार जाटव बिरादरी का जो है यहाँ पे जमीन ले उनके बीच में। ये 3 साइड से जो जमीन है उसको जो है, मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है शायद, कि भाई कोई चमार या जाटव जाति का जो बंदा जो है मेरे बीच में आके बैठा हुआ है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से जो पता चला कि मेरे को, कि भाई मेरे एक दोस्त ने जिसने जमीन दिलवाई थी, उसने बताया भी आपकी जमीन के साथ, सुनील आपकी जमीन के साथ है ना कुछ गड़बड़ हो गई है। और आपका नंबर जो पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ, जो 3 जगह मेरी जमीन लगा दी गई है। ये अगर आप देखोगे, ये जो आधा एकड़ है ये मैंने बाद में लेता है, 1 एकड़ ये है, तारबंदी हो रखी है, इसमें घेराबंदी है। ये आप पेड़ देखोगे तो आधा एकड़ के करीब ये जमीन है। ये मेरा पूरा 33 फीट के रोड पे जो फ्रंट है। अब तो मेरे को पीछे धकेला जा रहा है कि भाई जहां पे जमीन की कीमत ही नहीं है, मेन रोड पे जो जमीन की कीमत ज्यादा होती है। अब इनको बर्दाश्त नहीं, जब तक मेरी बिरादरी का नहीं पता था इन लोगों को, जब तक तो सब सही चल रहा था, मैं मेरे से अच्छे से बात करते थे, बात करना भी छोड़ दिया लोगों ने। और मेरे पीछे, मतलब ये क्या मतलब हुआ है, जब मैंने ज्यादा पैसे देकर जो जमीन ली है यहाँ पे, और मेरे को पीछे धकेला जा रहा है। अब तो ये सब जो है केवल और केवल मेरी जाति देख के किया जा रहा है। यहाँ के जो 3-4 जो लोग हैं, भोलू है, अपना राजेश है, सोनू है, तो ये सब जो है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। जो तहसीलदार से मिलकर इन लोगों ने जो है नक्शा चेंज करवाया है। जो यहाँ के जो, मतलब किसी कृषि भूमि का वो है कि कॉमन खेवट की जमीन है, तो उसमें सभी का वो होता है, जो कब्जे पे बैठा हुआ है, जो उसको, उसी कब्जे पे उसका जो नंबर जो दिया जाता है। लेकिन मेरे को जो पीछे जो है वो धकेला जा रहा है। तो ये सब जो है केवल और केवल, ये जो अगर आप देखेंगे, ये 33 फीट का रोड है, जो मेन रोड है, जहाँ पे ट्रैफिक का भी आना जाना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैवी व्हीकल भी चलते हैं। ये 33 फीट रोड है। और ये जो अगर आप जमीन देख रहे हैं, ये आधा किला जो है, ये मैंने बाद में लिया था, इसके साथ जुड़ती हुई जमीन मेरे को मिल रही थी। तो किसी को बर्दाश्त कैसे हो रहा है कि भाई ये
मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रहा उनको कि भाई मैं एक मतलब छोटी जाति का आदमी जो है वो इस बीच में जो है मैं वो कैसे इनके बीच में बैठा हूँ। तो ये मेरे साथ गलत हो रहा है। प्रशासन से मिलके जो है वो गलत किया जा रहा है मेरे साथ। तो मेरी जमीन को क्यों पीछे, मेरा नंबर क्यों पीछे लगाया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। केवल और केवल जो है मतलब कि जात बिरादरी का भेदभाव जो है वही कारण है जो मेरा नंबर जो पीछे लगाया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ प्रशासन से, लोगों से अपील करता हूँ भाई मेरा इस मामले में साथ दिया जाए, मेरे को पीछे ना धकेला जाए। तो जो जमीन मैंने जो है आपके बड़ी मेहनत और ईमानदारी से जो मैंने कमा के पैसे को लेके जो मैंने जमीन ली है, इसलिए ली है कि भाई मैं रोड के ऊपर बैठा हूँ, मेरी को सुविधा है। पीछे की जमीन लेता तो मेरे को सस्ते में मिल जाती, कम से कम मतलब 3 गुना रेट जो है वो जो मेरे जमीन के फ्रंट पे होते हैं। अब तो उसको मेरे को पीछे बर्बाद किया जा रहा है एक तरह से। क्या एक दलित चमार जाटव जो जाति का क्या वो रोड पे जमीन नहीं ले सकता है? क्या वो खेती करने लायक नहीं है? तो इसलिए मेरे लोगों से गुजारिश है कि कृपया करके मेरी मदद की जाए। साथियों, ये मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि ये हमारे एक एससी समाज के हमारे एक जानने वाले भी हैं, और एससी समाज की एक जमीन है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इधर-उधर से कर्जा लेकर के इसको खरीदा है, और यहाँ पर अभी कुछ जातिवादी गुंडों द्वारा इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा ये जमीन साथ में, 1 मिनट ना, आप ये पूरा दिखाइए, पूरा जो खेत है, ये खेत की जमीन है। तो देखिए कितने अफ़सोस की बात है, क्या हमारे समाज के लोग खेती नहीं कर सकते हैं? जो उन्होंने कहाँ-कहाँ से पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे समाज पे वैसे भी ज़मीन नहीं होती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा सर एक बार दिखाएँ, यहाँ से पूरा खेत दिखाएँ। ये पूरा इन्होंने कई लाख रुपए, तो इसको मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डेवलप किया है उन्होंने इतने सालों में इधर-उधर से पैसा लेकर के, और जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई है कि उन्होंने बैंक से लोन भी लिया और उस तब जा कर के इसको डेवलप किया है। ये लगभग 1.5 एकड़ की 1.5 एकड़ ज़मीन है लगभग, और देखिए इसमें पूरा उन्होंने खेती-वेती और पूरा एक एक अच्छा अपना घर परिवार चलाने के लिए एक साधन उन्होंने जुटाया, जिस पर कब्जा करने की कोशिश लगातार यहाँ के जातिवादी गुंडे, जातिवादी मानसिकता से की जा रही है, क्योंकि वो एससी समाज से आते हैं, और एससी में भी सबसे ज़्यादा जिस जाति को टारगेट किया जाता है, वो जाटव जाति से हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप इस वीडियो को देखें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसे उनको साथ खड़े होना चाहिए लोगों को, अगर इस तरह की कोई कल को बात होती है या उनके साथ जान का भी खतरा हो सकता है, जिस तरह की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो हमारी कोशिश है उनको न्याय मिले, और हम अभी एससी कमीशन हरियाणा जा रहे हैं उनको इस पे जस्टिस दिलाने के लिए कि इस पर कब्जा ना किया जाए। कोर्ट में भी जा चुके हैं। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, और इसको हम जमीन को उनकी को जातिवादी गुंडों द्वारा कब्जा नहीं करने देंगे। मोबाइल पर लगा रहे हो? हाँ? मोबाइल पर लगा रहे हो? हाथ में जर का आता है ना थोड़ा। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1।
IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714